Hello students, yesterday we discussed exercise 11.3, question number up to 3 we have discussed, and today we are moving towards question number 4. Rukhsar painted the outside of the cabinet of measure 1 meter, 2 meter and 1.5 meter. How much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? रुखसार ने एक कैबिनेट को पेंट किया है और उस कैबिनेट की डायमेंशंस गिवन है। कैबिनेट आपका बना हुआ है बुक के अंदर, तो मैं आपका एक सिंपल सा एक क्यूबॉइड बना रही हूँ जिसकी डायमेंशंस हमें दी हुई है। सपोज ये हमारा कैबिनेट है, ऐसा क्यूबॉइडल कैबिनेट, और इसकी डायमेंशंस आपको गिवन है, लेंथ आपको गिवन है और उसके बाद आपको हाइट गिवन है, h कितना दिया हुआ है, 1 मीटर आपकी ब्रेड्थ है, 2 मीटर लेंथ है और हाइट आपको दी हुई है 1.5 मीटर और ब्रेड्थ आपको गिवन है 1 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर एंड 1.5 मीटर। नाउ वो कह रहा है कि उसको उस कैबिनेट को पेंट करना है, और पेंट किसको करना है, उसको सिर्फ बॉटम को छोड़ देना है। पूरे डब्बे को पेंट करना है, सिर्फ बॉटम वाला जो पोर्शन है वो छोड़ देना है। सो द एरिया, सरफेस एरिया ऑफ पोर्शन टू बी पेंटेड, जिस पोर्शन को पेंट करना है उसका सरफेस एरिया 2 मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई बाय B प्लस B मल्टीप्लाई H प्लस H मल्टीप्लाई N, ये तो हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब इसमें से बॉटम वाला सरफेस छोड़ना है। दैट मीन्स अगर मैं बॉटम की बात करूँ, अगर मैं कहूँ कि ये मेरा एक क्यूबॉइडल कैबिनेट है, तो उसके नीचे वाला सरफेस मुझे छोड़ना है। तो नीचे वाला सरफेस एक रेक्टेंगल है और इसकी लेंथ और ब्रेड्थ 2 डायमेंशंस हो गई है, तो यानी कि नीचे वाले बॉटम को हम कह सकते हैं दिस इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। सो इसमें से अगर हम L मल्टीप्लाई B माइनस कर दें तो हमारे पास बाकी का पोर्शन आ जाएगा 2 L मल्टीप्लाई B, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1.5 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 प्लस 1.5 प्लस 3 माइनस 2, तो ये आएगा हमारे पास 5 और 6.5 माइनस 2, दैट मीन्स 30 माइनस 2 विच इज 11 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ द कैबिनेट टू बी painted. Next, next question is, Daniel is painting the walls and ceiling of a cuboidal hole with length, breadth and height of 15, 10 and 7 respectively. From each can of paint, 100 meter square of area is painted. How many cans of paint will she need to paint the room? डैनियल ने क्या किया, वॉल्स को और सीलिंग को पेंट किया है। आप उसमें फ्लोर छोड़ दिया, फ्लोर को तो पेंट नहीं करते, तो सिर्फ वॉल्स को और सीलिंग
15 मल्टीप्लाई 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 150 प्लस 70 प्लस 105 माइनस 150, 220 और 325 माइनस 150, 650 माइनस 150 comes out to be 500 मीटर स्क्वायर। अब अगर एरिया 500 मीटर स्क्वायर है पूरे रूम का, तो अगर 100 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में एक कैन यूज हो रही है, नंबर ऑफ कैन्स कितनी यूज होंगी टोटल? नंबर ऑफ कैन्स यूज्ड जितना एरिया है, और एक कैन कितने एरिया को पेंट कर सकती है, तो 5 कैन्स टोटल लगेंगी इसको पेंट करने के। नेक्स्ट, डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट, व्हिच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। 6 क्वेश्चन में बोल रहा है, ऊपर आपको दो फिगर्स दी हुई है, एक फिगर ऐसी दी हुई है सिलेंड्रिकल, we are doing question number 6। आपको दो फिगर्स दी हुई हैं, एक तो ऐसी सिलेंड्रिकल फिगर है और दूसरी है हमारे पास क्यूबिक फिगर। ये हमें फिगर दे रखी है क्यूब। क्यूब कैसे पता लगा? क्योंकि इसकी सभी डायमेंशंस 7 हैं। सो दिस इज 7 सेंटीमीटर एंड दिस इज द सिलेंड्रिकल शेप व्हिच हैज रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज आल्सो 7। ये हाइट दी हुई है कि रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर गिवन है। वो कह रहा है कि इनमें से कौन सी फिगर का लार्जर लेटरल सरफेस एरिया है, तो आप दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेना। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर और सिलेंडर के लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πrh। ऑल द वैल्यूज आर गिवन, यू कैन फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ बोथ द फिगर्स एंड टेल व्हिच हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, a closed
जो हाइट थी, जो हमारी इसकी हाइट थी इस सिलेंडर की, वो क्या है, इस रेक्टेंगल की विड्थ। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आप उस रेक्टेंगुलर शीट की पेरीमीटर, उस रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर निकालो। सो इसमें एक बात क्लियर हो रही है कि जो आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बराबर होगा। सॉरी, जो आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट के बराबर होगा। ठीक है, 8th क्वेश्चन वी आर डूइंग। जो आपका लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इट विल बी इक्वल्स टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी कि ये इसका पूरा बाहर का सरफेस, ये लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसको जब ओपन करूंगी तो ये टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH, बट आई थिंक आपको गिवन है, यस गिवन है आपको 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L मल्टीप्लाई B। ठीक है, जो आपकी विड्थ होगी सिलेंडर उसकी रेक्टेंगल की, दैट विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो आपको विड्थ आपको गिवन है ऑलरेडी 33 सेंटीमीटर आपको गिवन है। 4224 इज इक्वल्स टू L मल्टीप्लाई इट इज गिवन 33। सो L क्या आ जाएगा आपके पास 4224/33। इसको डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 128 सेंटीमीटर। उसके बाद वो आपको कह रहा है पेरीमीटर बताओ। हाँ, सो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देंगे 2 मल्टीप्लाई L प्लस B, तो आपका ये पेरीमीटर निकल जाएगा। सॉल्व कर लेना इसको, L आपको गिवन है, B आपको गिवन है, सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट है, a road roller takes 750 complete revolutions to make once over to level a road. Find the area of the road if the diameter of the road roller is 84 centimeter and length is 1 meter. क्वेश्चन बोल रहा है कि रोड रोलर, ठीक है, जो बुलडोजर्स होते हैं और उसमें जो टायर्स होते हैं, रोड रोलर जो होता है वो क्या कर रहा है, 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस ले रहा है, यानी कि 750 टाइम्स वो घूम रहा है, तब जाके वो एक रोड को लेवल कर पाता है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है आपको एरिया ऑफ द रोड बताना है। अगर रोड रोलर का डायमीटर आपको गिवन है 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ यू हैव गिवन 1 मीटर। ये आपका सपोज रोड रोलर है ऐसा, इसका आपको डायमीटर गिवन है 84 सेंटीमीटर, दैट मींस इसकी 42 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है, और लेंथ आपको गिवन है 1 मीटर, दैट मींस आपको ये हाइट जो इसकी दी हुई है, इसकी लेंथ है जो हमें दी हुई है 1 मीटर, और यहाँ पर मैं इसको लिख रही हूँ 100 सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि रेडियस भी सेंटीमीटर्स में है। ठीक है, अब वो जो रेवोल्यूशंस को लेगा, ठीक है, अगर वो 750 मल्टीप्लाई में अगर एक टायर का सर्कमफेरेंस में अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल रोड का एरिया आ जाएगा। सो एरिया ऑफ रोड विल बी 750 मल्टीप्लाई सर्कमफेरेंस ऑफ दिस टायर। ठीक है, सो हम इसको करेंगे। पहले हम लोग इसका टायर का जो है, टायर जो कि हमारा सिलेंड्रिकल शेप है, पहले हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, lateral surface area of जो हमारा टायर है, सिलेंड्रिकल टायर, सिलेंड्रिकल रोड रोलर,
यानी कि हाइट आपको 100 सेंटीमीटर। 7 6 42, इसको सॉल्व कर लेंगे, आएगा आपके पास 44 मल्टीप्लाई 6 264 0 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लेवल सरफेस एरिया आ गया। सो जो एरिया ऑफ रोड होगा वो क्या होगा, क्योंकि उसके अंदर आपके टॉप बॉटम तो इंक्लूड होंगे नहीं, रोड रोलर में तो सिर्फ आपका सिर्फ इसी रोलर की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमें लेटरल से ही काम चलाना पड़ेगा इसके लिए। सो एरिया ऑफ रोड क्या होगा हमारे पास 750 मल्टीप्लाई 26400। 750 रेवोल्यूशंस टोटल ले रहे हैं, यानी कि सर्कमफेरेंस कितनी बार आपका जो लेटरल सरफेस एरिया कितनी बार आपका मल्टीप्लाई होगा 750 टाइम्स, तब जाके आपका रोड का एरिया आएगा, ठीक है। 264 को आप 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, it comes out to be 19800 19800 और 8300, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1980 मीटर, 1980 मीटर स्क्वायर।